वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सभी रियासतों के वज़राए आला से कर रहे हैं बातचीत। पीएम मीटिंग में मुल्क में कोविड की मौजूदा सूरत हाल का लिया जाएगा जायजा और वबा को फैलने से रोकने के लिए किए गए इक़दाम का लेंगे जायजा। मुल्क में अब तक 155 करोड़ से ज्यादा लगाए गए टीके। 15 से 18 साल के 3 करोड़ से ज्यादा नौजवानों को दी गई कोरोना वैक्सीन की पहली खुराक। अब तक मुल्क में ओमिक्रॉन के 5,488 मामले आए सामने। दिल्ली में मुनक़िद हुई बीजेपी इंतखाबी कमेटी की मीटिंग। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी समेत पूरी मरकज़ी इंतखाबी कमेटी के अरकान रहे मौजूद। कुल 172 सीटों पर होगी गुफ्तगू। और खेलों में केप टाउन टेस्ट के तीसरे दिन लड़खड़ाया भारत का मिडिल ऑर्डर। चेतेश्वर पुजारा और अजिंक्य रहाणे सस्ते में पवेलियन लौटे। और मुल्क भर में मनाया जा रहा है फसल कटाई का त्यौहार लोहड़ी। लोग कोविड प्रोटोकॉल पर अमल करते हुए मना रहे हैं त्यौहार। सदर और नायब सदर ने अहले वतन को दी मुबारकबाद। आदाब नाज़रीन, खबरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं साइमा खान। अब खबरें तफसील से। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सभी रियासतों के वज़राए आला से बातचीत कर रहे हैं। मीटिंग के दौरान वज़ीर-ए-आज़म मुल्क में कोविड की सूरत हाल का जायजा भी लेंगे और वबा के फैलाव को रोकने के लिए किए गए इक़दाम पर बात करेंगे। इतवार को वज़ीर-ए-आज़म ने मुल्क में कोविड-19 की सूरत हाल के जायजे के लिए आला सतही वर्चुअल मीटिंग की सदारत की थी, जिसमें सेहत खिदमात की तैयारियों, टीकाकारी मुहिम की सूरत हाल और कोविड के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन और अवामी सेहत पर इसके मुज़िर असरात के बारे में बातचीत हुई थी। वज़ीर-ए-आज़म ने ज़िलाई सतह पर सेहत के मजमूई ढांचे को यकीनी बनाने की ज़रूरत पर भी जोर दिया था और अफसरान से कहा था कि वो इस सिलसिले में रियासतों के साथ हम आहंगी रखें। वज़ीर-ए-आज़म ने मास्क का इस्तेमाल और महफूज फासला बरकरार रखने की ज़रूरत पर भी जोर दिया था ताकि वायरस को फैलने से रोका जा सके। और आपको बता दें कि वज़ीर-ए-आज़म इस वक्त कई रियासतों के वज़राए आला के साथ मीटिंग कर रहे हैं। आगे बढ़ते हैं, जहां मुल्क में ओमिक्रॉन वायरस से मुतासर अफराद की तादाद बढ़कर 5,488 हो गई है। अब तक महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा 1,367, राजस्थान में 752 और दिल्ली में 549 मामले सामने आए हैं। केरल में 486, कर्नाटक में 479 और मगरबी बंगाल में 294 मामले दर्ज हुए हैं। उत्तर प्रदेश की बात करें तो वहाँ ओमिक्रॉन के अब तक 275, तेलंगाना में 260 और गुजरात में 236 मामले दर्ज किए गए हैं। तमिलनाडु और हरियाणा में ओमिक्रॉन के मामलों की तादाद 100 है। और राहत की बात यह है कि ओमिक्रॉन को शिकस्त देने के बाद 2,162 मरीज सेहतयाब हो चुके हैं। मुल्क की 28 रियासतों और मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम इलाकों में ओमिक्रॉन के मामले पाए गए हैं। मुल्क भर में कोरोना इन्फेक्शन के रोजाना नए केसेस में इजाफा हो रहा है। गुज़िश्ता 24 घंटों में कोरोना के 2,47,417 नए केसेस दर्ज हुए हैं। इसी के साथ ही इसी अरसे में 84,825 अफराद कोरोना से सेहतयाब भी हुए हैं। अब मुल्क में कोरोना के एक्टिव केसेस की तादाद बढ़कर 11,17,531 हो गई है, जबकि सेहतयाब होने की शरह 95.59% है। कोविड-19 के खिलाफ मुल्क भर में टीकाकारी मुहिम तेज रफ्तारी से जारी है। मुल्क में अब तक टीके की 154 करोड़ 50 लाख से ज्यादा वैक्सीन की खुराक दी जा चुकी हैं। कल वैक्सीनेशन मुहिम के 362वें दिन 76 लाख से जायद कोविड वैक्सीन लगाई गई। मुल्क में सेहत कारकुनों, फ्रंट लाइन वर्करों और दीगर बीमारियों में मुब्तला बुजुर्ग शहरियों को वैक्सीन की एहतियाती खुराक फराहम करने का काम भी जारी है। इसी के तहत कल शाम तक 26,19,670 वैक्सीन लगाई जा चुकी हैं। और मुल्क भर में 15 से 18 साल के बच्चों को टीका लगाने की मुहिम जोरों शोर से जारी है। कई करोड़ बच्चों को कोविड-19 वैक्सीन की पहली खुराक दी गई है। वैक्सीन के बारे में नौजवानों में काफ़ी जोश व खरोश पाया जा रहा है। 15 से 18 साल की उम्र के नौजवान
खुद भी वैक्सीन ले रहे हैं और दूसरों से भी वैक्सीन लगवाने और महफूज रहने की अपील कर रहे हैं। मैंने वैक्सीन का फर्स्ट डोज लगवा लिया है। आप उससे ना ही कोई साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, ना ही कोई प्रॉब्लम आती है, ना ही पेन वगैरह होता है। जो भी और भी जिन छात्रों ने वैक्सीनेशन नहीं करवाया है वो वैक्सीनेशन करवा लें। मैं आप सबसे कहना चाहती हूँ कि आप वैक्सीन लीजिए। मैंने भी कुछ दिन पहले ही वैक्सीन ली थी, जिससे मुझे कोई परेशानी नहीं हुई और मैं हमारे प्रधानमंत्री जी का शुक्रिया करना चाहूँगी कि उन्होंने हमें वैक्सीन उपलब्ध कराई। मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप सब भी वैक्सीन लीजिए और अपने जितने भी हॉस्पिटल्स है उनमें जाके लीजिए और इनसे आपको कोई परेशानी नहीं होगी। अगर आपको कोरोना से लड़ना है तो आपको वैक्सीन लेनी ही पड़ेगी, तभी हम सब मिलकर इससे लड़ पाएंगे। मरकजी वज़ीर सेहत मनसुख मांडविया ने 15 से 18 साल की उम्र के 3 करोड़ से ज़्यादा नौजवानों को कोरोना वैक्सीन की पहली खुराक लेने की तरगीब दी है। उन्होंने ट्वीट करते हुए कहा कि भारत के नौजवानों में जिम्मेदारी का ज़बरदस्त एहसास और जोश। 15 से 18 साल की उम्र के 3 करोड़ से ज़्यादा नौजवानों को कोविड-19 वैक्सीन की पहली खुराक मिली है। मैं अपने तमाम अहल नौजवान दोस्तों से अपील करता हूं कि वो जल्द अज जल्द वैक्सीन लगवाएं। कोरोना वबा के इस दौर में मुस्बत रहना सबसे बड़ा चैलेंज है, लेकिन अगर हुकूमत के साथ मुआशरा भी कदम उठाए तो ये ज़्यादा मुश्किल नहीं है। हमारे इर्द गिर्द कुछ लोग हैं जो अपनी बेलौस खिदमात से इस वबा में उम्मीद की मशल रोशन कर रहे हैं। आइए मिलते हैं एक ऐसे ही शख्स डॉक्टर निखिल से जो लोगों का मुफ्त इलाज करते हैं। यह है समीर अहमद। इटावा के समीर अहमद के बच्चे की हालत संगीन थी। समीर अपने बच्चे को दिखाने आगरा के डॉक्टर निखिल चतुर्वेदी के पास गए। डॉक्टर ने समीर के बच्चे का पूरा इलाज किया और बच्चा अब पहले से काफी बेहतर है। लेकिन समीर के बच्चे के इलाज के एवज में डॉक्टर निखिल ने कोई फीस नहीं ली। 27 अक्टूबर को आया था डॉक्टर साहब के पास, तो मेरे बच्चे की कंडीशन बहुत ज्यादा क्रिटिकल थी। सभी डॉक्टर्स ने मना कर दिया था। डॉक्टर साहब ने मेरे बच्चे को देखा और बहुत ही अच्छा ट्रीटमेंट किया और डॉक्टर साहब ने हमसे कोई भी सुविधा शुल्क नहीं लिया अपना। और हमारे लिए ही नहीं, जो भी यहाँ गरीब लोग आते हैं और भी लोग आते हैं, डॉक्टर साहब अपना सुविधा शुल्क नहीं लेते। आज भी मैं लेके अपने बच्चे को आया हूँ, तो मेरे बच्चे को आज कुछ फीवर है तो मैं लेके आया हूँ। डॉक्टर साहब ने काफी अच्छे तरीके से देखा और आज भी डॉक्टर साहब ने मुझसे किसी तरीके का कोई सुविधा शुल्क नहीं लिया। समीर अकेले नहीं हैं, इनके जैसे और भी लोग हैं जिनके बच्चों के इलाज के लिए डॉक्टर निखिल फीस नहीं लेते हैं। मेरा बेबी 6.5 मंथ्स का है। हम लोग गुरुद्वारे में रहते हैं एंड हम लोग शुरू से ही सर को कंसल्ट कर रहे हैं, डॉक्टर निखिल चतुर्वेदी सर को, एंड ही हैज नॉट टेकन एनी फीस येट। डॉक्टर निखिल पिछले 34 सालों से आगरा में प्रैक्टिस कर रहे हैं। वो हर दिन औसतन 5 से 9 मरीजों का इलाज मुफ्त में करते हैं। साथ ही दूसरे सभी मरीज यहाँ अपनी सहूलत के हिसाब से फीस दे सकते हैं। इतना ही नहीं, डॉक्टर निखिल हर साल 15 अगस्त को सभी मरीजों को बिना फीस लिए फ्री में देखते हैं। किसी से पैसा नहीं लेता और इसमें मुझे आत्मिक संतोष मिलता है और जब मरीज जाता है तो उसके आंखों में एक अलग ग्रेटिट्यूड होता है, वो लुटा हुआ महसूस नहीं करता। इसकी प्रेरणा मुझे मेरे नाना जी पंडित बनारसी दास चतुर्वेदी एक पत्र से मिली। उन्होंने टीकमगढ़ का कोई थे, उनके बच्चा मेडिकल में पढ़ने गया, श्री माधव द्विवेदी जी, और उनको उन्होंने एक पत्र लिखा था। उसमें लिखा था कि आप डॉक्टर भी पढ़ना है और आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, ये सेवा का काम होता है और इसमें पैसे के प्रति लोभ मत रखना बेटा, और पैसा मनुष्यता से दूर भागता। वो मुझे अंदर जहन में घुस गई और तब से मैंने ये देखा कि मैं इस तरह चलूँगा तो मुझे आत्मिक संतोष मिलेगा। दरअसल डॉक्टर निखिल को यह तरगीब उनके नाना जी से मिली। वबा के इस दौर में जहां एक तरफ सरकार अपनी तरफ से हर कोशिश कर रही है, वहीं समाज में कुछ लोग ऐसे भी हैं जो बेलोस जज्बे से इंसानियत की खिदमत करके समाज को इस मुश्किल दौर से निकालने में सरकार की मदद कर रहे हैं। डॉक्टर निखिल लोगों के लिए बाइसे तरगीब हैं, जिन्होंने अपने प्रोफेशन को खिदमत का जरिया बनाया है। नितेंद्र सिंह की रिपोर्ट, डीडी न्यूज़ उर्दू खबरें। और उत्तर प्रदेश के नायब वजीर आला केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि उत्तर प्रदेश के हवाले से मरकजी इलेक्शन कमेटी की मीटिंग हुई। मीटिंग में 172 असेंबली सीटों के बारे में तबादला ख्याल किया गया। बीजेपी सदर जेपी नड्डा ने मीटिंग की सदारत की। केशव प्रसाद मौर्य ने उम्मीद जाहिर की कि बीजेपी को इंतखाबात में 2017 जैसी ही कामयाबी मिलेगी। आज की इस बैठक के माध्यम से जो 172 सीटों को लेकर चर्चा हुई, बहुत सार्थक हुई
और भारतीय जनता पार्टी शानदार विजय, जैसी विजय हमने 2017 में प्राप्त की थी, उससे भी शानदार विजय हम 2022 में प्राप्त करेंगे। भारत और इंग्लैंड के दरमियान तिजारती ताल्लुकात की मजबूती की तरफ एक कदम आगे बढ़ाते हुए बरतानिया ने भारत के साथ आज़ाद तिजारती मुआहदे पर बातचीत शुरू की। बरतानवी वज़ीर आज़म बोरिस जॉनसन ने इसे बरतानवी ताजिरों के लिए भारतीय मईशत को सबसे आगे रखने का सुनहरा मौका करार दिया। तकरीब से खिताब करते हुए बरतानिया के खारजा सेक्रेटरी एनी मैरी ने कहा कि आज़ाद तिजारती मुआहदे का मकसद आलमी मईशत को नई शक्ल देना और मुस्तकबिल में बरतानवी ताजिरों को सुनहरा मौका फराहम करना है। We aim for this to be a future-facing deal, accelerating the business that we do together in the cutting-edge sectors that are reshaping the global economy. Areas like services and innovation, where Britain and India are already world leaders, and in which we are therefore ideal partners, with many British and Indian businesses working side by side to push the boundaries of technology from fintech to green tech, from automation to AI. Through our commitment to a new and transformational comprehensive strategic partnership and the 2030 roadmap for future UK-India relations, we aim to double trade between our countries by the end of this decade, supporting jobs, businesses and communities in both our countries. मरकजी वज़ीर तिजारत पीयूष गोयल ने कहा कि आज़ाद तिजारत के मुआहदे की शराइत को हतमी शक्ल दे दी गई है। दोनों ममालिक ने इसकी बाज़ाब्ता तौसी की है। उन्होंने कहा कि इससे हमें अशिया और खिदमात में तिजारत बढ़ाने में बहुत मदद मिलेगी। Today, the terms of reference of the free trade agreement have been finalized and formally endorsed by both countries, and therefore we are launching formal negotiations for the free trade agreement, for which both teams will be proactively and regularly engaging with each other, deliberating on different aspects of our relationship and fast-tracking the interim agreement or an early harvest agreement, where we hope to capture the low-hanging fruits which will provide opportunities for businesses on both sides in UK and India and help us substantially enhancing the volume of trade in goods and services. जम्मू कश्मीर के डीजीपी दिलबाग सिंह और दीगर सीनियर पुलिस अफसरान ने जम्मू में बुध को कुलगाम एनकाउंटर में शहीद होने वाले कांस्टेबल रोहित छप को खराज अकीदत पेश किया। इस दौरान डीजीपी दिलबाग सिंह ने बताया कि इस साल अब तक 8 कामयाब ऑपरेशन किए गए हैं, जिनमें पाकिस्तान के 7 दहशतगर्द समेत 14 दहशतगर्दों को हलाक किया गया है। उन्होंने कहा कि जिस तरह से 2021 में बड़ी तादाद में दहशतगर्दों का सफाया किया गया, इसी तरह 2022 में भी हमारे बहादुर सिपाही दहशतगर्दों का डटकर मुकाबला करते रहेंगे। इस साल के अंदर जो नया साल शुरू हुआ है, अभी तक 8 कामयाब ऑपरेशन किए गए हैं, जिसके अंदर 14 दहशतगर्दों का सफाया हुआ है। इन 14 दहशतगर्दों के अंदर 7 पाकिस्तान के दहशतगर्द भी शामिल हैं। ये पाकिस्तान के पिट्ठू जो उनकी साजिशों के मुताबिक जहां पर आकर के दहशतगर्दी को अंजाम देते हैं, उनका सफाया करने का काम जो चल रहा है वो तेज़ी से चल रहा है। जो टेररिस्ट जहां पर तंजीमें काम करती हैं, उनको जो सपोर्ट करने वाले अलग अलग तरह के मॉड्यूल्स हैं, उनका सफाया भी साथ में किया जा रहा है। इसमें पब्लिक का, आवाम का खुला साथ हमारे साथ है और हम लोग महसूस करते हैं कि साल 2022 के अंदर जैसे 21 के अंदर बड़ी तादाद में दहशतगर्दों का सफाया हुआ, लोगों ने चैन की सांस ली। हमारे बहादुर जवान, हमारी फोर्स डट करके इस दहशतगर्दी का मुकाबला करती रहेगी। और आज़ादी का अमृत महोत्सव के तहत एनसीसी शहीदों को शत शत नमन प्रोग्राम मुनक़िद करने जा रहा है। वज़ीर आज़म यौम जमहूरिया के मौके पर शहीदों के अहले खाना को एजाज़ से नवाजेंगे। इसके लिए मुल्क भर के बहादुर शहीदों के 5000 अहले खाना को तशक्कुर की तख्तियाँ फराहम की जाएंगी। देखिए गिरीश निशाना की ये रिपोर्ट। पूरा मुल्क जहां तहरीक आज़ादी की जद्दोजहद और आज़ादी के 75 सालों के जश्न को मना रहा है, तो वहीं एनसीसी भी आज़ादी का अमृत महोत्सव के तहत शहीदों को शत शत नमन प्रोग्राम के जरिए एक बड़ी तकरीब का इनेकाद कर रहा है।
जी हाँ, मुल्क को आज़ादी मिलने के बाद मुल्क की सरहदों और आज़ादी को कायम रखने के लिए अपनी जानों की परवाह न करने वाले हमारे मुल्क की तीनों अफवाज के हर बहादुर शहीद के अहले खाना को एनसीसी अफसरान और कैडेटों के जरिए यौम जमहूरिया पर सरफराज किया जाएगा। इसके लिए वज़ीर-ए-आज़म की तरफ से मुल्क भर में बहादुर शहीदों के 5000 अहले खाना को कृतज्ञता पट्टिका दी जाएगी। इस दौरान वज़ीर-ए-आज़म भी कौमी जंगी यादगार पर बहादुर शहीदों को खिराज अक़ीदत पेश करेंगे। NCC is also organizing a mega event called Shahidon Ko Shat Shat Naman throughout the country as part of this Azadi Ka Amrit Mahotsav. In this event, the next of kin of every brave heart from all the three services who made the supreme sacrifice to preserve our independence will be honored by them. NCC officers and cadets across the country will visit approximately 5,000 next of kin and present the plaque of gratitude to them on 26 January this year, coinciding with the Honorable Prime Minister paying homage to our Shaheeds at the National War Memorial. मुल्क की राजधानी दिल्ली में एनसीसी ने 109 शहीदों के अहले खाना से मुलाकात की। इन शहीदों के अहले खाना को 26 जनवरी 2022 को दिल्ली डायरेक्टोरेट के एनसीसी अफसरान और कैडेटों के जरिए सरफराज किया जाएगा। In Delhi, we have already located and met the next of kin of 119 martyrs. These next of kin will be felicitated by our NCC officers and cadets from the Delhi Directorate on 26 January. ये बड़ी तकरीब हर बहादुर फौजी के ताउन का एहतराम करती है। हमारे मुल्क की खुद मुख्तारी की हिफाजत के लिए कुर्बानी देने वाले इन बहादुरों को खिराज अक़ीदत पेश करने से न सिर्फ उनकी शुजाअत से भरे कामों के बारे में लोगों में बेदारी फैलेगी, बल्कि हमारे एनसीसी कैडेट भी उनसे तरगीब लेंगे। शहीदों के अहले खाना के सामने एनसीसी कैडेटों के अंदर हुब्बुल वतनी का जज्बा फरोग पाएगा। इसके साथ ही उन्हें इस बात का भी फख्र होगा कि भारत में कई ऐसे बहादुर हुए हैं जिन्होंने अपना सब कुछ मुल्क की खातिर कुर्बान कर दिया। दिल्ली से गिरीश निशाना की रिपोर्ट, डीडी न्यूज़ उर्दू खबरें। और फसल कटाई का त्यौहार आज शुमाली भारत, खास तौर से पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, दिल्ली, जम्मू और चंडीगढ़ में मनाया जा रहा है। ये त्यौहार मौसम सरमा की लंबी रातों के ख़त्म और मौसम गर्मा के लंबे दिनों के आगाज़ की अलामत है। आज से सूरज शुमाल की तरफ बढ़ता है। लोहड़ी के मौके पर आग जलाई जाती है। फसल कटाई के इस त्यौहार के मौके पर पड़ोसियों, दोस्तों और रिश्तेदारों में मक्का के फूले, मूंगफली, रेवड़ी और गजक तकसीम किए जाते हैं। सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद ने लोहड़ी, मकर संक्रांति, पोंगल, भोगली बेहू, उत्तरायण और पोष पर्व के मौके पर अहले वतन को मुबारकबाद पेश की है। उन्होंने लोगों में मोहब्बत, खुशी और उनकी जिंदगियों में खुशहाली की ख्वाहिश की है। सदर जमहूरिया ने अपने पैगाम में कहा कि ये तमाम त्यौहार फितरत और ज़राअत के साथ इंसानों के अटूट ताल्लुकात की अक्कासी करते हैं। उन्होंने कहा कि ये त्यौहार मुल्क की कसरत में वहदत की अलामत भी हैं। नायब सदर एम वेंकैया नायडू ने भी अहले वतन को लोहड़ी के मुबारक मौके पर मुबारकबाद पेश की है। वहीं बीजेपी के कौमी सदर जेपी नड्डा ने लोहड़ी के त्यौहार पर हमवतनों को मुबारकबाद दी है। उन्होंने ट्वीट किया कि मुक़द्दस त्यौहार लोहड़ी पर तमाम हमवतनों को दिल की गहराइयों से मुबारकबाद। मैं खुदा से दुआ करता हूँ कि ये त्यौहार आपकी ज़िंदगी में खुशी, अमन, तरक्की और खुशहाली लाए। गुज़िश्ता साल अक्टूबर 2021 में शुरू होने वाले दुबई एक्सपो 2020 में अब तक 7,30,000 ज़ायरीन भारतीय पवेलियन में आ चुके हैं। भारतीय पवेलियन ज़ायरीन का सबसे ज़्यादा पसंदीदा पवेलियन समझा जा रहा है। इस हफ्ते वज़ारत सयाहत के एडिशनल सेक्रेटरी राकेश कुमार वर्मा और कई मोअज़्ज़िज़ अफराद ने दुबई एक्सपो का दौरा किया था। सयाहत के शोबे में मुत्तहदा अरब अमारात हुकूमत और दीगर शराकतदारों के साथ उनकी कई मुलाकातें हुई हैं। इसके अलावा भारत की तरफ से इस हफ्ते जम्मू कश्मीर के गवर्नर मनोज कुमार सिन्हा ने एक्सपो का दौरा किया। इस दौरान रियासत जम्मू कश्मीर पर मबनी एक खुसूसी पवेलियन का इफ्तिताह किया गया। लेफ्टिनेंट गवर्नर के दौरे के दौरान रियासत में सरमायाकारी के लिए रियल इस्टेट समेत बहुत से दूसरे शोबों में 6 मुआहदों पर दस्तखत किए गए। इन सब के अलावा इस हफ्ते इंडियन पवेलियन में एलिवेटेड वी के नाम से एक खुसूसी सेशन का इनेकाद किया गया, जहां 65 से ज़्यादा स्टार्टअप ने सरमायाकारों के सामने अपनी पेशकश रखी।
और भारत ने मुत्तहदा अरब अमारात के जहाज पर सवार भारतीय अमले के साथ अरकान को फौरी तौर पर रिहा करने की अपील की है। अक़वाम मुत्तहदा में भारत के मुस्तकिल नुमाइंदे TS त्रिमूर्ति ने बुध को यमन पर अक़वाम मुत्तहदा की सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग में मुत्तहदा अरब अमारात के जहाज राउबी को जब्त किए जाने और अमले की हिरासत पर सख्त नुक्ताचीनी की है। त्रिमूर्ति ने ट्वीट किया कि उन्होंने भारतीय अमले के साथ अरकान की फौरी रिहाई की अपील की, उनकी हिफाजत के बारे में गहरी तशवीश का इजहार किया और कहा कि हौसियों को रिहाई तक उनकी हिफाजत को यकीनी बनाना चाहिए। अक़वाम मुत्तहदा में भारत के मुस्तकिल मिशन ने ट्वीट किया कि भारत ने जंग के सभी फरीकों से फौरी लड़ाई बंद करने, सूरत हाल को ठीक करने और यमन के लिए सेक्रेटरीट जनरल के खुसूसी नुमाइंदे के दफ्तर के साथ बिला शर्त बातचीत की अपील की है। और यूक्रेन के ताल्लुक से रूस और मगरबी दुनिया के दरमियान कशीदगी कम होने के आसार नजर नहीं आ रहे हैं। बहरान के पुरअमन हल के लिए ब्रसेल्स में हुई बातचीत के बाद भी रूस, अमेरिका और उसके नाटो इत्तेहादियों के दरमियान खलिज वाज़े तौर पर नजर आई। 4 घंटे तवील मीटिंग के बाद भी दोनों फरीकों के दरमियान कोई नतीजा नहीं निकल सका। बातचीत के बाद नाटो ने कहा कि वो यूरोप में जंग के खतरे को टालने के लिए हथियारों के कंट्रोल और मिसाइल तैनात करने के बारे में रूस से बात करने को तैयार है। वहीं रूसी नायब वजीर खारजा अलेक्जेंडर ग्रुश्को ने कहा कि रूस अमेरिका की क़यादत वाले नाटो इत्तेहाद के साथ हथियारों के ठिकानों और उनकी तस्दीक समेत तमाम मौज़ूआत पर बात करने के लिए तैयार है। दुनिया भर में ओमिक्रॉन वेरिएंट की वजह से कोरोना वायरस के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। अब तक कोरोना इन्फेक्शन के 31 करोड़ 71 लाख से ज्यादा मामले सामने आए हैं। वहीं 55,29,000 लोगों की कोरोना इन्फेक्शन से मौत हो चुकी है और कोरोना के ओमिक्रॉन वेरिएंट के मामलों में अमेरिका में तेजी से इजाफा हो रहा है। अमेरिका में अब तक कोरोना के कुल 6 करोड़ 42 लाख से ज्यादा मामले सामने आए हैं। वहीं यूरोपीय ममालिक में भी ओमिक्रॉन वेरिएंट की वजह से मामले बढ़ रहे हैं। आलमी सेहत के इदारे WHO के सरबराह ने इंतबाह दिया है कि कोविड का ओमिक्रॉन एडिशन खास तौर से गैर मुंसलिक अफराद के लिए खतरनाक है। जिनेवा में WHO के डायरेक्टर जनरल ने कहा कि ओमिक्रॉन डेल्टा के मुकाबले संगीन बीमारी कम पैदा करता है, लेकिन टीका न लगवाने वालों के लिए खतरनाक है। उन्होंने कहा कि इन्फेक्शन में ये जबरदस्त इजाफा ओमिक्रॉन की वजह से हो रहा है। दिल्ली में जारी इंडियन ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में कोविड-19 ने दस्तक दे दी है। मंगल को हुए लाजमी RT-PCR टेस्ट में मुकाबले में हिस्सा लेने वाले 7 खिलाड़ी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। 7 खिलाड़ियों में केसरीकांत, अश्वनी पुनिया, रितिका राहुल, त्रिसा जॉली, मिथुन मंजुनाथ, सिमरन और जोशी गुप्ता शामिल हैं। इसके बाद बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन ने टूर्नामेंट से 7 खिलाड़ियों के नाम वापस ले लिए हैं। टूर्नामेंट में ड्रॉ में इन तमाम खिलाड़ियों को तब्दील नहीं किया जा सकता, लिहाजा अगले राउंड में उनके हरीफों को वॉक ओवर दे दिया गया है। कोरोना के बढ़ते हुए खतरे के पेश नज़र बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन और बैडमिंटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने कोविड रहनुमा खतूत के मुताबिक टेस्ट प्रोटोकॉल का इनेकाद किया है। बैडमिंटन की नौजवान खिलाड़ी तस्नीम मीर BWF जूनियर रैंकिंग के अंडर 19 गर्ल्स सिंगल्स कैटेगरी में दुनिया की नंबर 1 खिलाड़ी बन गई हैं। तस्नीम मीर ये मकाम हासिल करने वाली पहली भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी बनी है। गुजरात से ताल्लुक़ रखने वाली 16 साला तस्नीम को गुज़िश्ता साल शानदार कारकर्दगी का फ़ायदा मिला है, जिसमें उन्होंने 3 जूनियर बैनुल-अक़वामी टूर्नामेंट जीते थे। इससे उन्हें 3 दर्जे के फ़ायदे के साथ जूनियर आलमी रैंकिंग में सरफ़हरिस्त रहने में मदद मिली। ये कामयाबी किसी भारतीय जूनियर खातून खिलाड़ी ने हासिल नहीं की थी। 2 मरतबा ओलंपिक तमगा जीतने वाली PV सिंधु और लंदन ओलंपिक में कांसे का तमगा जीतने वाली साइना नेहवाल भी ऐसा ना कर सकी। लड़कियों के सिंगल ज़ुमरे में लक्ष्य सेन, सिरिल वर्मा और आदित्य जोशी पहले नंबर के खिलाड़ी बने थे। और इसी के साथ ही खबरनामा यहीं हमारा ख़त्म पजीर होता है। हमारी पूरी टीम को दें इजाज़त। आदाब।